हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. लेट स्टार्ट। अटेंडेंस देना शुरू सब दे देना। नाउ आई एम गोइंग टू start different types of the amplifier. And now in last session already we have seen the amplifier model, and now here the different types of the amplifier. I like voltage amplifier, current amplifier, transconductance amplifier and transresistance amplifier. Okay, and now first of all in voltage amplifier, देखो इससे जस्ट पहले हम लोग जो पढ़े थे कॉमन मीटर, बेसिक टोलिंग से पढ़े थे कॉमन मीटर को ऐसे एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो उसके बाद उसका कन्फिगरेशन क्या क्या है, कॉमन बेस कॉमन करेक्ट सब ऑलरेडी बेसिक टोलिंग पढ़े थे। इसके बाद इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो सब एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। इसी जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग कोई भी ट्रांजिस्टर का एक इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें मींस एच पैरामीटर मॉडल एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर में। वोल्टेज एम्पलीफायर में करना क्या है, देखो सिंपल एक सर्किट बनाया है, एज लाइक इनको दिख रहा होगा एच पैरामीटर मॉडल टाइप। अब इस टाइप के सर्किट बनाया गया है, इसमें हम इसको एज ए यूज करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। कैसे ये सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर है अभी हम लोग देखेंगे। सपोज डेट अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कंडीशन है इफ इनपुट रेजिस्टेंस आर आई दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आर आई। यदि इफ इनपुट रेजिस्टेंस आर आई greater than very higher than compared to the source resistance, इसके कंपेयर में RS के कंपेयर में। अब बताना कि इसके कंपेयर में बहुत हाई होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये इसका बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई कर देंगे तो क्या एक तरह से बिहेव करेगा इस सर्किट में। हम जब इस सर्किट की बात कर रहे हैं, जब इस सर्किट की जब बात हम करेंगे तो क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट मतलब कि मान लो कि इन्फिनाइट टाइम है, इन्फिनाइट है, बहुत ज्यादा हाई है। तो बहुत ज्यादा हाई इसका मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट की तरह होगा। तो ओपन सर्किट की तरह हुआ तो मतलब कि बी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई इक्वल टू जब ओपन बी एस। अब एज ए मान लो कोई तुमको सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, उसके क्रॉस जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का तुम कनेक्शन कर दिए हो तो उसके अक्रॉस करंट क्या होगा, बहुत कम फ्लो होगा। तो बहुत कम करंट फ्लो होगा, लगभग नेग्लिजिबल। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब कि ओपन सर्किट है। आइडियली क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट। जब इन्फिनाइट होगा तो मतलब कि ओपन सर्किट है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हाई लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर जो लिखा है इनपुट वोल्टेज इक्वल टू अप्रोक्स है, इक्वल नहीं है, अप्रोक्स क्या इतना है, सप्लाई वोल्टेज है। अप्रोक्स कितना है, सप्लाई वोल्टेज। वेयर यहाँ पर आर आई क्या है, आर एस क्या है, उसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है। आर आई क्या है, इनपुट एंड सोर्स रेजिस्टेंस है। आर एस क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस। इनपुट आर आई क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। अभी फर्स्ट जो हम लोग एग्जाम्पल लिए इस समझ में आ गया होगा। अब सेकंड आल्सो इफ आर एल, यहाँ ध्यान देना, इफ आर एल गेटर देन आर नॉट। ये हम सर्किट को इस तरह से बना रहे हैं ताकि हम वोल्टेज एम्पलीफायर में इसको हम एज ए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आर एल यदि बहुत ज्यादा हाई ले लेते हैं, आउटपुट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आर एल बहुत ज्यादा हाई लेते हैं कंपेयर टू किससे, आर नॉट।
इसके कंपेयर में। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, ये पीछे ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू अप्रोक्स कितना हो गया, ए बी इंटू ए भी वी आई। अब यहाँ पर देखो ए बी इंटू वी आई हो गया। अब ए बी इंटू वी आई हो गया। अब वी आई इक्वल टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वी आई इक्वल टू क्या है, वी आई इक्वल टू अप्रोक्स कितना है, वी एस। तो उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो इससे यहाँ पुट करने के बाद क्या आया, आउटपुट वोल्टेज अप्रोक्स ए बी इंटू वी एस, मतलब कि वोल्टेज गेन इक्वल टू कितना हुआ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन सप्लाई सोर्स वोल्टेज। ठीक है। अब यहाँ पर देखो या इस तरह से देखो, या अब यहाँ पर हुआ आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स वोल्टेज। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये आउटपुट वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज से कितना एम्पलीफाई हो गया, ए बी क्या है, ए बी क्या है, वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इस तरह से यहाँ पर हम ध्यान देना, यहाँ पर इस तरह सर्किट को हम इस तरह से बनाए हैं ताकि आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सके। तो आउटपुट वोल्टेज कितना एम्पलीफाई हो गया, ए बी, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू, यदि तुमको बोला जाए आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वी एस, इसका मतलब क्या है, कोई एम्पलीफाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ए बी इंटू वी एस, तो कितना एम्पलीफाई हुआ, ए बी सही, वीएस इसका ये हाँ ये भी हो गया। इसलिए ए बी टाइम्स, इस तरह से इस सर्किट को हम लोग बनाए हैं ठीक है, एग्जाम्पशन करके, ताकि इस सर्किट, ये जो सर्किट है एज ए हम यूज कर सके एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर में। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो हम तुम्हारा प्रैक्टिकली बात किए। अब आइडियली जब वोल्टेज एम्पलीफायर की बात किया जाएगा, तो अब बताना, आइडियली वोल्टेज एम्पलीफायर की बात किया जाएगा तो इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी, आर आई शुड बी इनफिनाइट, इनफिनाइट होगा तो ओपन सर्किट होगा। हेलो, यस सर। हाँ। अब उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी क्या होगा, तो सर्किट देखो मिनिमम होगा, मिनिमम। आइडियली देखा जाता ऐसे तो मिनिमम है, हम ऑलरेडी यहाँ सेकंड केस में लिए हैं, जैसे हम यहाँ पर इरेज करते हैं सब। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हम लोग लिए थे, एक हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, आर एल ग्रेटर देन इक्वल टू आर नॉट, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए लोड रेजिस्टेंस से। तो आइडियली आउटपुट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0 आइडियली। प्रैक्टिकली कुछ होगा तो बहुत कम होगा। इस तरह से सर्किट को हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसको यूज कर सके एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर। कितना एम्पलीफाई हुआ, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना से हम लोग आउटपुट वोल्टेज कितना एम्पलीफाई हुआ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को समझ में डाउट, किसी भी कोई भी सर्किट को हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग पर्पस क्या है, इसको हम एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करना। तब वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कैसे बिहेव होगा, उसके लिए यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस शुड भी क्या होनी चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये हम लोग देखिए। उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग आउटपुट वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज हम लोग निकाले, और उसके बाद देखिए कि आउटपुट वोल्टेज कितना से एम्पलीफाई हुआ। तो देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना से एम्पलीफाई हो रहा है, ए बी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस सर्किट बिहेव एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर। समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज है करेंट एम्पलीफायर सर्किट। अब तुमको यहाँ ध्यान क्या देना है कि यहाँ वोल्टेज एम्पलीफायर था, इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट सोर्स लिए थे ये वोल्टेज के टर्म में लिए थे। अब यहाँ पर करंट एम्पलीफायर है, तो करंट एम्पलीफायर में है तो डिपेंडेंट सोर्स की जगह पर क्या हम लोग ले रहे हैं, करंट एम्पलीफायर ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होनी चाहिए, अब इस तरह से करंट एम्पलीफायर हम लोग लगा दिए। ये भी हम लोग
जस्ट पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, नेटवर्क एनालिसिस में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग करंट के टर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो सर्किट को हम कोशिश करते हैं इन पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में होता है तो इजीली हम लोग केसीएल या नोडल इजीली हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सेम यहाँ पे चीज है। अब क्या होनी चाहिए, तो रिकॉल करो, हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर इनपुट डिस्टेंस यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी लेस, क्योंकि दो पैरेलल सर्किट है। हेलो हेलो, हाँ ओके। अब यहाँ पर देखो, वहां पर क्या था, इनपुट डिस्टेंस बहुत हाई लिए थे क्योंकि वहां पर सीरीज में था। यहाँ पर क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में इनपुट डिस्टेंस हम कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो, मतलब कि आइडियली तो जीरो बोल सकते हो, मान लिए आइडियली बात नहीं करते तो प्रैक्टिकली इनपुट डिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लेस एज ए कंपेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस, एज कंपेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस। आई जो करंट है, इनपुट करंट, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आई करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, वो कितना हो जाएगा, IL/I. देखो यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, आर एस है और आर आई है, ये दोनों क्या है, पैरेलल सर्किट। हमें पता है कि कोई भी दो सर्किट यदि पैरेलल हो तो उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट सर्किट होता है उससे करंट फ्लो होता है, पता है? यस रेजिस्टेंस, हाँ, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे स्मॉलेस्ट हो। अब यहाँ पर बताना कि इसका इनपुट करंट है, सबसे ज्यादा करंट तो इसी में फ्लो होगा, आर आई में। यस सर। जो सोर्स करंट है, सबसे ज्यादा करंट तो इसी में फ्लो होगा, क्योंकि आर आई जो वैल्यू है उसका क्या है, बहुत वेरी वेरी लेस है, और मोस्टली अप्रोक्स जितना सोर्स करंट है मोस्टली करंट उसी में फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पर इनपुट करंट सोर्स करंट के अप्रोक्स है, आई आई अप्रोक्स सोर्स करंट, क्योंकि आर आई इनपुट रेजिस्टेंस के कंपेयर में हम लोग सोर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई ले लेते हैं, जिसके कारण से हम लोग जो ये अनदर सर्किट है उससे पूरा करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया होगा। अच्छा, तुम लोग को शायद नेटवर्क एनालिसिस में पढ़ा होगा, जब भी कोई करंट सोर्स हो, हम भी बताए थे नेटवर्क अतीत में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट मॉड्यूल में, याद होगा, जब भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स की हम बात करें या इंडिपेंडेंट सोर्स, लोग इंडिपेंडेंट सोर्स में वोल्टेज सोर्स कंसीडर करते थे तो उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रहता है कि पैरेलल में होता है, सीरीज में होता है सोर्स का पैरेलल में, और करंट सोर्स में पैरेलल में। हाँ गुड, उसका ऑलरेडी हम लोग इस चीज को जानते हैं, तो वही सेम चीज है यहाँ पर। जब करंट सोर्स लिए हैं तो करंट सोर्स के पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस लगाया गया है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस तो बाय डिफॉल्ट है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब उसके बाद यहाँ पर उसके बाद क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हाई लिए हैं ताकि वह जितने सोर्स करंट हैं उन सबके सब फ्लो हो इस इनपुट रेजिस्टेंस में। और आइडियली हम बात करते हैं तो सोर्स रेजिस्टेंस, इंटरनल सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड जो आउटपुट सेक्शन की बात करते हैं, आउटपुट सेक्शन में समझो क्या करेंगे, सेम है। आउटपुट सेक्शन में आउटपुट जो रेजिस्टेंस है उसे क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी हाई ले रहे हैं। ये क्यों वेरी वेरी हाई ले रहे हैं, क्योंकि ताकि जो यहाँ पे जो करंट है वो कहाँ से पास करे, आरएल से पास करेंगे। तो इस तरह से आरएल से पास होगा तो आईएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू इतना हो जाएगा, ए आई इंटू आई आई, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ से ए आई इंटू ए आई, जैसे हम इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ से जो करंट सोर्स का जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए आई इंटू आई माने इनपुट करंट।
अब यहाँ पर बताना ए आई क्या है, हम लोग को पता है करेंट गेन है। ए आई क्या है, करेंट गेन है। अब यहाँ बताना आई आई है, यह यहाँ से आई आई जो है वह उस पर यह करेंट जो डिपेंडेंट करेंट गेन है, वह जो डिपेंडेंट करेंट सोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई आई पर। यहाँ पर ऑलरेडी हम जो इंजम्पशन ये लिए हैं, यहाँ से हम लोग के क्या डिफाइन आ रहा है, आई आई इक्वल अप्रॉक्स सोर्स करेंट। यस सर, क्योंकि आर आई बहुत ही लेस है आर एस के। गुड। तो इस तरह से यहाँ के वैल्यू पुट कर दिए, आई आई की जगह पर आई एस पुट कर दो। तो इस तरह से यहाँ से क्या लग रहा है, लोड करेंट कितना टाइम सोर्स करेंट से हो गया, ए आई ए आई। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पर इस सर्किट में एज बिहेव एज कैसा बिहेव हो रहा है, करेंट एम्पलीफायर। इसलिए इस टाइप के जो सर्किट है करंट एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, और पिछले प्रीवियस जो सर्किट हम लोग पढ़े वो एज ए बिहेव करते हैं एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर। अब यहाँ पर आइडियली कोई बात किया जाए तो आइडियली क्या बोलोगे, आइडियली जब बात हम करेंगे तो क्या होनी चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस शुड भी कितनी होनी चाहिए, जीरो नहीं नो जीरो किसे, इन्फिनिटी मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की आइडियली देखा बात किया जाता है कि आइडियली कितनी होनी चाहिए, इन्फिनाइट। ओके। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद यहाँ कहाँ है आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड भी कितने होनी चाहिए, आर ओ इनफिनाइट, आर ओ भी इनफिनाइट ही हो, सेम चीजें हैं यहाँ। एक मिनट, नहीं तुम यहाँ गड़बड़ की हो जी। देखो आइडियली इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, सोर्स रेजिस्टेंस नहीं, इनपुट रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर सर्किट लिए हैं उसका इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जीरो हो, जीरो। हाँ आइडियली जीरो होनी चाहिए। एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होनी चाहिए, इनफिनिट जाएगा। हाँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर करंट एम्पलीफायर के लिए। ऐसे यहाँ से बताना जो आउटपुट करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पर, आउटपुट करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पर। तो यहाँ से इसीलिए इसका कह सकते हैं कि क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, आउटपुट करंट डिपेंड अपॉन द करंट सोर्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सिमिलरली यहाँ पर प्रीवियस सेक्शन में जो वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे वो क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। गुड, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड सेक्शन में हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। अब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर से क्या लग रहा है तुमको, बस सोचो थोड़ा सा। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर से, एक मिनट, तो ये वोल्टेज कंट्रोल करंट, सॉरी करंट सोर्स है। कहाँ गया ये सेक्शन, हाँ एक मिनट, हाँ वो लोग कहाँ पर थे, हाँ करंट एम्पलीफायर हो गया ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। हाँ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में क्या होगा सोचो, तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा इसका आउटपुट करंट। एक मिनट, ऐसा ही हैंग कर गया, हाँ दिख रहा है सबको, यस सर। ओके। अब यहाँ देखो ट्रांस कंडक्टेंस हमको सबको पता है, ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस तो समझ में आ रहा होगा कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। ओके।
यहाँ पर ट्रांस है, ट्रांस का मतलब क्या हो रहा है तो कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस होगा। ट्रांस का मतलब है कि एक ही सर्किट में करंट एंड वोल्टेज को नहीं लिया जा रहा है, मतलब कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस मतलब अब यहाँ पर इनपुट करंट अपॉन इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस कंडक्टेंस, और इसको डिनोट कर रहे हैं जीएम से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब इस सर्किट को बनाए हैं, अब इस सर्किट को समझो किस तरह से ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। इस सर्किट को बनाए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ट्रांस कंडक्टेंस है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्टेज एम्पलीफायर। जब वोल्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे तो दोनों साइड में क्या था, वोल्टेज था, इसलिए दोनों साइड में हम लोग क्या लिए थे, सीरीज किए थे। सेकंड में आते हैं करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर में हमें पता है कि करंट एम्पलीफायर में पैरेलल में लेते हैं, इसलिए बोथ साइड में जो सर्किट था दोनों साइड में पैरेलल सर्किट हम लोग कंसीडर किए थे। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस मींस आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट का क्या है, करंट है, करंट सेक्शन है, तो क्या लेंगे आउटपुट करंट सेक्शन में, करंट सोर्स पैरेलल कनेक्शन। हाँ करंट सोर्स भी लेंगे एंड आल्सो पैरेलल लेंगे, R0 infinity. पैरेलल में रेजिस्टेंस। आल्सो पैरेलल लेंगे, क्योंकि हम लोग करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, और पता है करंट सोर्स कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, वो पैरेलल सर्किट हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इनपुट में क्या ले रहे हैं, वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं। हमें पता है कि इनपुट में जब वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में उसका क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगा, हम लोग ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ पर इनपुट जो वोल्टेज सोर्स है उससे हम सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या किए हैं, वो ऐड किए हैं। अब उसके बाद इस सर्किट समझ में आ गया होगा, शायद नाम से समझ में आना कि वोल्टेज एम्पलीफायर है कि करंट एम्पलीफायर है कि ट्रांस कंडक्टेंस है, पहले उसका समझना, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सर्किट को बनाना। तो यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग सर्किट को पहले हम बनाए। सर्किट बनाने के बाद अब हमको इसको ट्रांस कंडक्टेंस की तरह, इसको एम्पलीफायर की तरह ट्रीट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम सब कुछ वही करना है जो प्रीवियस किए थे। क्या करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट, इनपुट रेजिस्टेंस को वेरी हाई कंपेयर टू सोर्स रेजिस्टेंस, आइडियली इनफिनाइट बोल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई कंपेयर टू द सोर्स रेजिस्टेंस। उस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज अप्रोक्स कितना हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स VS हो जाएगा। यस, जो जैसे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा VI इक्वल टू VS हो जाएगा। ठीक है, सेम अब यहाँ बात करते हैं आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट सेक्शन में क्या होनी चाहिए, आउटपुट करंट में करंट आ रहा है तो R0 क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, Infinite. इनफाइनाइट होनी चाहिए। गुड, यस इनफाइनाइट होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो टोटल RL से पास होगा, लोड से पास करेगा टोटल करंट। अब आप बताना I0 इक्वल टू कितना है, जो यहाँ पर जो करंट है वही करंट ना पास होगा, GM इंटू VI, GM इंटू VI इक्वल टू I0, मतलब कि आउटपुट करंट, लोड करंट। अब VI इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं VS, VI इक्वल टू VS, वहां पर वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या दिख रहा है तुमको, कुछ आइडिया लग रहा है, VI is equal to VS है, उसके जगह पे पुट कर दिया गया है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब GM इक्वल टू क्या हुआ, आउटपुट करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो कितना एम्पलीफाई हो गए, GM से। अब यहाँ पर कौन सा डिवाइस है, इसी कॉल द वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं वोल्टेज से।
आउटपुट करंट को हम इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं ना। Yes, sir. इनपुट Yes, sir. वोल्टेज हम दे रहे हैं, आउटपुट करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि वोल्टेज से हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया? हेलो, हाँ से सर समझ गया। ओके, सेम अब यहाँ पर ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। तुम लोग खुद समझो कि ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होता है। सोचो ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होता है। उसमें करंट के साथ जाके सर वोल्टेज का जो बाहर में जो वोल्टेज का देखो ट्रांस, सबसे पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आर लेंगे। नहीं सबसे पहले दिमाग लगाना ट्रांस रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस की, जैसे हम कंडक्टेंस बोले थे, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। यस वोल्टेज अपॉन करंट। अब ट्रांस कंडक्टेंस है, तो ट्रांस कंडक्टेंस इसका मतलब कि आउटपुट Current upon voltage. नहीं, और एक ही सेक्शन के बाद, Transistor. हाँ ट्रांस रेजिस्टेंस है तो मतलब एक ही सेक्शन की बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि आउटपुट सेक्शन के वोल्टेज ले रहे हैं और इनपुट सेक्शन में क्या ले रहे हैं, Current. करंट ले रहे हैं। अब यहाँ पे यह देखो, अब इसके लिए क्या करना होगा, क्या थोड़ा सोचो। 3 सर्किट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो ट्रांस रेजिस्टेंस है, फिर से हम बोल रहे हैं ट्रांस रेजिस्टेंस है, मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट है। वोल्टेज अपॉन करंट है। अब यहाँ पर करंट सोर्स क्यों लिया? हाँ एक मिनट रुक जाओ पहले। हाँ, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट ले रहे हैं, इनपुट करंट ले रहे हैं। यदि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट, यदि आउटपुट करंट लेते तब क्या होता, ट्रांस रेजिस्टेंस नहीं होता, तब ओनली रेजिस्टेंस होता। ठीक है, सेम यहाँ पर देखें, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करना है। अब यहाँ बताना, इनपुट सेक्शन में यदि हम करंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, करंट सोर्स ले रहे हैं इनपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं, करंट सोर्स। तो जो इनपुट सोर्स सेक्शन में यदि करंट सोर्स ले रहे हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इनपुट का, वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, Parallel. पैरेलल में होगा। parallel sir. तो उसी तरह से यहाँ पर सोर्स करंट के कंपेयर में इसको हम पैरेलल में आरएस को कनेक्ट कर दिए। जैसे में अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे वोल्टेज में, तो क्या करते थे, सीरीज में करते थे। अब यहाँ पर करंट सोर्स जो था इसका हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब जैसा अब इसका बात हम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है? Yes, sir. हाँ गुड, लगना भी चाहिए। करंट हाँ, कहाँ तुम डाउट हुआ? Sir, voltage source की जगह current source लगाया। हाँ गुड, यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात था कि यहाँ पर अब सिंपल देखो, मान लो कि तुमको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है कि जब करंट और रेजिस्टेंस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, करंट वोल्टेज सोर्स। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट, ये तो 9-10 के बच्चा भी बता देगा। अब सेकंड पॉइंट, तुम लोग क्या बताओगे? अब जो भी सोर्स हमें नहीं पता है कौन सा सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है कि करंट सोर्स लगा हुआ है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो इसके सीरीज में जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऐड है, इससे तो आइडिया लग गया होगा कौन सा सोर्स होगा। यस सर। कौन से सोर्स होनी चाहिए? वोल्टेज सोर्स। सर करेक्ट। यस। हाँ, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। इस चीज को हम नोट्स भेजेंगे तो वहां पर तुम लोग इसको वेरीफाई कर लेना। दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? RM इंटू आई। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। हाँ, अब उसके बाद इस सर्किट को समझो कैसे यह ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है। ऑलरेडी 3 सर्किट समझ चुके हो, इसको समझो।
देखो सबसे पहले फिर से हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं, तुम लोग रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले जो भी एम्पलीफायर है, हम लोग 4 एम्पलीफायर पढ़े थे। जैसे हम बात करते हैं फिर से, देखो वो यहाँ देखो, सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब कोई ऐसा एम्पलीफायर जो कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज दोनों में हम वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं। जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, जो आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब कि दोनों सेक्शन में हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो दोनों सेक्शन में हम वोल्टेज सोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों सेक्शन में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में ऐड होगा। सो उस वोल्टेज सोर्स से तो वही काम किए यहाँ पर। दोनों सोर्स से, दोनों वोल्टेज सोर्स से क्या किए हम, सीरीज में उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस को उसका हम सीरीज में ऐड कर उसे हम एक डिराइव किए कि कैसे वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। पहला हो गया तुम्हारा वोल्टेज एम्पलीफायर। अब सेकंड बात करते हैं करंट एम्पलीफायर। हमें पता है करंट एम्पलीफायर क्या होता है, इनपुट करंट को हम एम्पलीफाई करते हैं इन द टर्म ऑफ द करंट आउटपुट करंट। अब यहाँ पर करंट एम्पलीफायर दोनों साइड में करंट है, इसका मतलब दोनों साइड में जो करंट सोर्स ले रहे हैं करंट सोर्स लेंगे, और दोनों साइड में जब करंट सोर्स लेंगे इसका मतलब क्या है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस शंट में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। हेलो, यस सर। तो सेम यहाँ पर किए, जो दोनों करंट सोर्स था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या किए, उसके पैरेलल में कनेक्ट किए, और उसके बाद हम जो भी है हम लोग एज ए करंट एम्पलीफायर कैसे बिहेव करता है वो हम लोग किए। अब थर्ड टर्म आता है। हाँ बोलो। सर जैसे करंट एम्पलीफायर में से करंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में ऐड करने से सर उसका जो एम्पलीफायर इंक्रीज हो जाता है ना सर, इसलिए नहीं यूज करते सर। देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो पैरेलल में देखो ये जो डिपेंडेंट सोर्स या जो भी कोई सोर्स है, करंट सोर्स के पैरेलल में ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए नहीं है कि उसका एम्पलीफाई कर। हेलो, हाँ मेरा बोलने का मतलब वही है कि सर जैसे करंट एम्पलीफायर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको पैरेलल में लगाते हैं, पर सर उसको जो उसका करंट है सर उसको रेंज को इंक्रीज करने के लिए नहीं यूज करते हैं सर। देखो सबसे पहली बात है तुम करंट एम्पलीफायर, हम लोग क्या जो सर्किट जो बना रहे हैं करंट एम्पलीफायर बना रहे हैं, करंट को एम्पलीफाई बनाने के लिए कर रहे हैं। ये तो सेकंड चीज है। फर्स्ट चीज जो प्राइमरी चीज बेसिक चीज है, जो भी हम लोग करंट सोर्स लेते हैं उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ऑलवेज उस करंट सोर्स का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में ही कनेक्शन होता है। इस बेसिक चीज है। और जैसे वोल्टेज सोर्स जैसे है कि वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑलवेज सीरीज में ही होता है। ये बेसिक चीज है। अब ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ वही बोल रहे सर, उसको आगे बताइए। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर ये तो यहाँ पे बेसिक चीज है कि एज ए शंट या पैरेलल में कनेक्शन हुआ। अब उसके बाद पूरा सर्किट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जो पूरा सर्किट जो पढ़ रहे हैं, यूज इस सर्किट क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि सर्किट यूज एज ए करंट एम्पलीफायर की तरह काम कर सके। ठीक है, इस सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर सेम है। सोचो थोड़ा सा, अभी बताए थे कंडक्टेंस क्या होता है, हमें पता है कंडक्टेंस क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस होता है। 1 रेजिस्टेंस मतलब करंट अपॉन वोल्टेज। करंट अपॉन वोल्टेज है, मतलब कि करंट क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज मतलब करंट आउटपुट करंट हो गया। करंट अपॉन वोल्टेज है क्योंकि एम्पलीफाई कर रहा है, तो आउटपुट सेक्शन क्या है, करंट है, आउटपुट सेक्शन करंट है, इनपुट सेक्शन क्या है, वोल्टेज है। तो जब इनपुट सेक्शन वोल्टेज है तो वोल्टेज सोर्स के इनपुट वोल्टेज के सीरीज में हम लगा दिए, सीरीज में कर दिए, मैंने इनपुट सेक्शन में वोल्टेज दे दिए, आउटपुट सेक्शन में करंट सोर्स लगा दिए। उस हाँ, एक मिनट कंप्लीट करने दो, न्यूमरेटर एक मिनट को, हाँ पहले कंप्लीट करने दो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किए, ट्रांस कंडक्टेंस की हम बात कर रहे थे। ट्रांस कंडक्टेंस में क्या हुआ, फिर से बोल रहे हैं, ट्रांस कंडक्टेंस क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज।
हम एज ए एम्पलीफायर की तरह काम कर रहे हैं, तो आउटपुट हम जानते हैं कोई चीज एम्पलीफाई करना, आउटपुट करने पर इनपुट करेंट, करंट एम्पलीफायर बात कर रहे हैं, कोई चीज एम्पलीफाई कर रहे हैं तो आउटपुट सेक्शन अपॉन इनपुट सेक्शन। यहाँ पर क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस में और मतलब कि आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसलिए यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में हम लोग करंट सोर्स लिए और इनपुट सेक्शन में वोल्टेज सोर्स लिए, और उस हिसाब से फिर हम लोग उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हम एडजस्ट कर हम लोग उसको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बनाए। हाँ अब बोलो, कौन पूछ रहा था? सर पूछ रहे थे कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगा उसी का सर हम लोग आउटपुट निकालते हैं। नहीं देखो, अब क्वेश्चन क्या है, एम्पलीफायर है, कोई चीज का एम्पलीफाई करना, मतलब एम्पलीफाई मतलब कि आउटपुट से, और हम जानते हैं करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसे आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। अब ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। समझ में आ रहा है? नहीं तो सर कैसे पता चलेगा कि सर इनपुट में हम लोग करंट लेके आउटपुट में वोल्टेज ले, ये कैसे पता चलेगा? यही तुम समझा रहे सर हैं। सर वन कंडक्टेंस बराबर 1 बार रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, जो होता है उसी को अपोजिट कर दिया जाएगा। हेलो हेलो, हाँ देखो, फिर कोई बात नहीं, फिर समझाता हूँ, ध्यान समझना। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, करंट अपॉन वोल्टेज, तो समझ में आ रहा होगा, करंट अपॉन वोल्टेज इज इक्वल द कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब क्या है, अब आउटपुट सेक्शन में तो करंट हो गया, इनपुट सेक्शन में हम लोग इनपुट वोल्टेज लिए, माने आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं ना, कोई चीज का एम्पलीफाई करते हैं तो कितना एम्पलीफाई हुआ, कोई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर मतलब कि कितना एम्पलीफाई हुआ, तो किस आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं, उसी को तो बोलते हैं कितना एम्पलीफाई हुआ। अब हम इनपुट अपॉन वोल्टेज, इनपुट अपॉन आउटपुट करेंगे तो ये पता चलेगा कि कितना एम्पलीफाई हुआ, कोई चीज को, कोई डिवाइस कितना एम्पलीफाई हुआ, हम क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं, तब तो बताते हैं कितना एम्पलीफाई हुआ। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस है, हमको पता है कि ट्रांस कंडक्टेंस करंट अपॉन वोल्टेज है, इसलिए उसको तो कंडक्टेंस नहीं नाम रखा गया है, ट्रांस रखा गया है, क्योंकि एक ही सर्किट में करंट और वोल्टेज को नहीं लिया गया है। अब आउटपुट सेक्शन अपॉन इनपुट सेक्शन, अब यहाँ बात कर रहे हैं करंट अपॉन वोल्टेज, तो कंडक्टेंस है, समझ में आ रहा है। अब आउटपुट सेक्शन में क्या है, करंट है, इनपुट सेक्शन में हम लोग क्या लिए हैं, इनपुट वोल्टेज, इसलिए इसको नाम रखा गया ट्रांस कंडक्टेंस। अब यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में करंट लिए हैं, इसलिए आउटपुट सेक्शन में हम करंट सोर्स लिए, और यहाँ पर इनपुट सेक्शन में वोल्टेज सोर्स लिए हैं, इसलिए यहाँ पर इनपुट सेक्शन में वोल्टेज सोर्स को लिए। समझ में आया? हेलो, यस। अब सेम चीज यहाँ पर ट्रांस रेजिस्टेंस सोचो, तब तक तुम लोग हम अटेंडेंस कॉपी करते हैं। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे अभी जस्ट 22 वर्ष 22 वर्ष नहीं है बाबू, तो सोचो। एक मिनट तो कॉपी करते हैं, सोचो तो सोचो, तब तक हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस को 0 लेंगे। एक मिनट कॉपी करने को। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में सबसे पहले क्या करोगे,